नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम सब देख रहे थे टूल्स मेनू और टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में हम सब देखेंगे व्यू मेनू, जो इम्पोर्टेंट होंगे कुछ वो ऑप्शन हम देखेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सारे टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से अगर किसी भी टूल्स के बारे में किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आने वाले क्लास में भी। अब हम चल सॉरी अब हम चल सॉरी फिर से मिस्टेक बोलने में। अब हम सब शुरू करते हैं मीनू बार। तो फाइल मीनू पहला मिल जाता है यहाँ पर। न्यू सभी को पता है, कंट्रोल एन से न्यू होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है। यहाँ पर आपको मिलता है रिसेंट फाइल, जो पुरानी फाइल आपने ओपन कर रखा है, बंद कर रखा है, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये मिल जाता है क्लोज, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लोज ऑल, जितने भी डॉक्यूमेंट ओपन कर रखेंगे इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो हो जाएगा क्लोज ऑल, सभी फाइल बंद हो जाएंगे। सेव का ऑप्शन है, जानते हैं सभी लोग, सेव एज है। अगर आपने एक नाम से सेव कर रखा है, दूसरे नाम से सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट यहाँ पर आपको मिल ही जाता है। उसके बाद टेम्पलेट, इसको भी यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद ये जो फोटो ओपन का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर, कंट्रोल आई, और यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं इमेज। इसको फिलहाल स्कैनर रहेगा तो वर्क करेगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाता है इंपोर्ट का, कंट्रोल आई से आप फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट। इंपोर्ट तो कई बार मैंने यूज कर रखा है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कोई एक मैटर ओपन करेंगे तो मैं कंट्रोल ओ के साथ ओपन कर लेता हूँ मैटर एक कोई। मैंने यहाँ पर एक मैटर ओपन कर लिया है तो शोक संदेश का, कोई बात नहीं। अब इसका हम जेपीजी बनाएंगे तो फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। शॉर्टकट कंट्रोल ई है, इस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और जहां भी आपको जेपीजी बनाना है वो सिलेक्ट करें, तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आपको जेपीजी मिल ही जाता है। यहाँ पर कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है कि आप यहाँ से टिप्स पीएनजी पीएसटी ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको अदर मोड में बनाना है तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या बनाना है, जेपीजी, तो हम इसी को सेलेक्ट रखते हैं और फिर ओके कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज रहेंगे, पेज नहीं सॉरी, ये जो सभी मैटर दिख रहा है सारे का जेपीजी बन जाएगा अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर सेलेक्ट ओनली करते हैं तो जो सेलेक्ट रहेगा उसी का जेपीजी बनेगा। तो सेलेक्ट हमारा केवल ये मैटर है, तो मैं यहाँ पर कर दिया सिलेक्ट ओनली और सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ मिल जाते हैं सेटिंग। अगर आप सोशल मीडिया के लिए रख रहे हैं तो आप आरजीबी कलर यूज करें, और प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं तो CMYK के यूज करें। तो मैं यहाँ से आरजीबी कर दिया हूँ। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके बॉटम साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसकी क्वालिटी, यानी कितने रेजोल्यूशन में आप बनाना चाहते हैं जेपीजी। तो स्टैंडर्ड में यहाँ 300 जो बाय डिफॉल्ट है इसको ऐसे रहने देता है, और फिर ओके पर क्लिक करते हैं। तो कुछ ही सेकंड में ये जेपीजी में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे और आप सभी को दिखाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दिया है। आप सभी को स्क्रीन शो कर रहा है डेस्कटॉप का? हेलो हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, तो जो मैंने यहाँ पर ये देखिए जेपीजी बन चुका है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आपका रहा जेपीजी। और इसको अगर आप बड़ा करते हैं तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, यानी 300 एक्सटेंडेड है। अगर आपके फाइल जो है बहुत बड़े हैं तो जो मैंने डीपीआई बताया था उसको कम करके बनाएंगे। अगर फाइल छोटी है तो उसको और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जेपीजी एक्सपोर्ट कर लेंगे। समझ में आ गया सभी को? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है।
समझ में आ गया, अच्छी बात। अब आवाज नोट करके रखिए। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्सपोर्ट, हो ही गया। बाकी यहाँ पर हम जो डिजाइन में यूज करते हैं वही बताएंगे केवल। अब हम इसमें यूज कर लेते हैं एक ऑप्शन पीडीएफ। जैसे आपने जेपीजी एक्सपोर्ट किया है ऐसे पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन मिल जाता है पीडीएफ का। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और फिर पीडीएफ बनाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप। तो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये कुछ सेकंड में पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैं आप सभी को एक बार फिर से पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन शेयर करते हैं डेस्कटॉप का, और यहाँ पर पीडीएफ भी बन चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप पीडीएफ बना सकते हैं। इसमें तो एक पेज केवल पीडीएफ बना है। अगर मैं इसके पेज की संख्या बढ़ा देता हूँ, जैसे कि अभी एक पेज है, मैं एक पेज और इंसर्ट कर लेता हूँ, ये फोटो रख देते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं और फिर कुछ बना लेते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 3 पेज बना लिया है। अब अगर हमें तीनों पेज का पीडीएफ बनाना है एक साथ, तो उसके लिए एक बार फिर से फाइल मेनू में जाएंगे, या फिर आपको प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर भी पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है सेटिंग। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप और सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको एक पेज का बनाना है तो करंट पेज सेलेक्ट करेंगे। अगर सभी पेज का बनाना है तो करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। एक बार सेव हो चुका है, दोबारा एस मांग रहा है, इसको मैं एस कर देता हूँ तो फिर से सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो चुका है, डेस्कटॉप में शेयर करता हूँ आप सभी को और दिखाते हैं पीडीएफ ओपन करके। तो ये रहा पीडीएफ, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पेज जो थे आपके सभी के पीडीएफ बन चुके हैं। अगर आप करते हैं करंट पेज तो केवल एक पेज का पीडीएफ बनेगा। समझ में आ गया? हेलो हेलो, जेपीजी और जी सर। पीडीएफ, जेपीजी बनाना और पीडीएफ बनाना समझ में आ गया ना सभी को? जिसको Yes, sir. पता था चलिए वो भी कम से कम सुन ले। आप कुछ लोग को पहले से भी पता होगा। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन प्रिंट मिल जाता है। प्रिंट तो आप सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है एक प्रिंट मर्ज का। तो प्रिंट मर्ज से आप नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको खूब सारा नंबर करना हो तो यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। इससे पहले एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है प्रिंट रिव्यू, लेकिन इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। वैसे प्रिंट रिव्यू तो हम प्रिंट देते समय कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से कोई आवश्यक नहीं है। अब हम देख लेते हैं प्रिंट मर्ज। तो प्रिंट मर्ज का काम है नंबरिंग करना। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई रसीद डिजाइन कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर एक रसीद, पहले हम एक समझे टोकन बना रहे हैं। ठीक है, उस पे हमें नंबरिंग करना है 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक। तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं प्रिंट मर्ज का इस्तेमाल करके। आवाज म्यूट कर लीजिए भाई, किसकी आवाज आ रही है? तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं और इसकी साइज कर लेते हैं 3-2 3-2, और कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। फिलहाल हमें इसमें केवल नंबरिंग करके आप सभी को दिखाना है। तो 3-2 करने के बाद अब हम जो पेज की साइज है इसको भी 3-2 रखेंगे, यानी जितना बड़ा आपका मैटर रहेगा उतना ही बड़ा आपका पेज रहेगा। तो पेज की साइज भी यहाँ से कर लेते हैं 3-2। अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर चेंज करते हैं तो रेक्टेंगल की साइज छोटी और बड़ी होगी, और अगर पेज को आप डीसेलेक्ट करके करते हैं तो फिर पेज की साइज छोटी बड़ी होगी। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, अब जब हम साइज देंगे यहाँ पर तो पेज की साइज छोटी बड़ी होगी। एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं पेज जो है 3-2 में हो गया है। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो पेज के सेंटर में चला जाएगा। अब हम इसमें नंबरिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, उसके लिए फाइल मेनू में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रिंट मर्ज, और यहाँ पर मिलता है प्रिंट मर्ज के अंतर्गत क्रिएट
लोड प्रिंट मर्ज। इस पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और फिर सिंपली यहां से कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद न्यूमेरिक में मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1 और ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं। यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल हमको ना ही रीनेम करना है ना ही डिलीट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है न्यूमेरिक फॉर्मेट में, जैसे आप 0 लगाना चाहते हैं आगे से या नहीं लगाना चाहते हैं। फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आपको कितने से कितने नंबरिंग तक करना है, तो मान लो यहाँ पर हमें 1 से शुरू करना है और 100 तक करना है। तो 100 तक करने के लिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर एंडिंग वैल्यू देना है। ये तो स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 1 और एंडिंग वैल्यू जो देना है यहाँ पर, लेकिन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कंटिन्यूटली, क्या है कंटिन्यूली, इसको अनचेक कर देंगे। तो जैसे आप अनचेक करते हैं इसकी वैल्यू जो है हाईलाइट होने लगी है। अब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 100, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नंबरिंग जो है आ चुकी है। 1 से जो है 100 तक यहाँ पर आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं 100 तक आ गया है, यानी ये अभी तक काम जो हुआ है सही हुआ है। फिर यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। चाहे तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग जहां पर चाहे सेव कर लें, इस पर क्लिक करें, फिर फाइल फोल्डर सिलेक्ट करें। फिलहाल हमें सेव नहीं करना है तो इसको मैं अनचेक कर देता हूं और फिनिश पर क्लिक करते हैं। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करते हैं प्रिंट मर्ज का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर कह सकते हैं आ गया है। अब यहाँ से हमें करना है इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नंबरिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब इसको आप जहां भी रखना चाहें रख दें और साइज अपने अनुसार छोटा बड़ा कर लें, जितना भी चाहें बोल्ड कर दें, कलर कर दें और फिर प्रिंट परफॉर्मेंस प्रिंट मर्ज पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में एक डायलॉग बॉक्स और ओपन हो जाएगा प्रिंट सेटिंग का, जो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रिंटर। तो फिलहाल मेरे पास प्रिंटर तो इंस्टॉल नहीं है तो मैं एनिडेक्स प्रिंटर यही यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 100 पेज आ चुका है। अब जाएंगे परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस भी नहीं जा सकते क्योंकि जब तक प्रिंटर नहीं है। मैं सीधा प्रीव्यू पर आ जाता हूँ, ठीक है। पेज की साइज परफॉर्मेंस में आप जाकर पेज की साइज दे सकते हैं, लेकिन प्रिंटर मैंने इंस्टॉल नहीं किया इसलिए वहां पर हम पेज की साइज भी नहीं दे सकते हैं। तो मैं सिंपली प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करता हूं। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये नंबरिंग देखने को मिल जाता है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको और राइट साइड में रखेंगे। फिर से क्लिक करेंगे और सीधा हम इस बार प्रीव्यू पर आएंगे। ध्यान रहे एक बात, जब आप इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो आपका कंप्यूटर है वो स्लो वर्क करेगा। ये बात आपको ध्यान रहे पहले से, अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करना चाहते हैं तो। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करता हूं और फिर इसकी सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इम्पोजिशन लेआउट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, पेज एक्सेस डाउन और ये लेफ्ट होगा। तो यहाँ से आप जितनी भी सेट करना चाहें अपने पेज में सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेट कर लिया 3 और ऐसे ऐसे में मैंने कर लिया 4 या 3 ही कर देते हैं। जितना भी आपको रखना हो आपके मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी सेटिंग कर ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 20 तक आ गया है। और अब आपको क्या करना है, अगर इसमें आप स्पेस देना चाहते हैं, कटिंग का स्पेस, तो कैंची पर क्लिक करें। कैंची पर क्लिक नहीं बल्कि ये जो पॉइंट्स है इस पर क्लिक करेंगे, ये तो रेड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा
यहाँ से आप इसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से स्पेस सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग स्पेस भी दे सकते हैं। कटिंग स्पेस देने के बाद फिर से ये जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे, यानी पिक टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पिक टूल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग शो करना स्टार्ट कर देगा और फिर आप प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप सभी को दिखाऊं तो कितने पेज बनकर आ गए हैं। यहाँ पर 5 पेज आ गए हैं। ठीक है, यानी 100 नंबर तक था तो 5 पेज में एडजस्ट हो गया है। यहाँ पर ऊपर नीचे कट इसलिए रहा है क्योंकि मैंने पेज की सेटिंग तो दिया नहीं है, मैटर तीन तीन और 2 कर लिया था, तो फिर अगर बड़ा हो रहा है तो ये बाहर से कट जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से फिट भी कर सकते हैं, तो मैंने फिट कर लिया। अब देख रहे हैं ये बिल्कुल फिट पेज में आ गया है। 1 से 100 तक आप बहुत ही आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं। इससे अधिक भी टाइप कर सकते हैं। एक बार में बहुत ज्यादा नंबरिंग ना करें, वैसे 1 से 500 तक करें। उससे ज्यादा अगर करते हैं तो हैंग होने का दिक्कत रहता है। अगर ऐसे नंबरिंग आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो दूसरा मैटर पहले अपना सेव करके बंद कर दें, ताकि अगर बीच में कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो आपका दूसरा मैटर डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ नंबरिंग करके प्रिंट कर सकते हैं। चलो, ये तो रहा कि हमने एक नंबर कर लिया। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है ये भी आप सभी को मैं बता देता हूँ। वैसे आप सभी लोग बताएंगे ये तो एक नंबरिंग हो गया, लेकिन इसका यूज कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। जैसा कि हम सब कभी कभी क्या होता है कि बिल बुक बनाते हैं, कोई चंदा रसीद बनाते हैं, तो वहां पर हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि कंप्यूटर से ही नंबरिंग कर दीजिए, समय नहीं है, या फिर कोई टोकन हो उसमें आपको नंबरिंग करना हो, तो उस स्थान पे हम इसका यूज करते हैं। जैसा अगर आप कोई रसीद बनाते हैं तो एक काउंटर कॉपी हो जाती है और दूसरा जो पैसा पेमेंट करता है यानी चंदा रसीद, तो वहां पर नंबरिंग की आवश्यकता होती है। ये जो रसीद काटेगा उसके पास हो जाता है और ये जो पैसा देगा उसके पास, तो यहाँ पर हमें करना होता है नंबरिंग। तो इस स्थान पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब दोनों पर सेम नंबर कैसे टाइप करेंगे। अभी तो ये था कि अलग अलग नंबर जैसे हो गया, एक ही नंबर आपने टाइप किया, अब 2 नंबर एक साथ कैसे टाइप करेंगे इसको भी देख लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर। अरे भाई, एक ही बार में आवाज नहीं जाता क्या, कोई बोलता नहीं? सर आ रही है। तो कोई बोलता भी नहीं। चलो अच्छा, चले अच्छा, ये नंबर समझ में आ गया कि कैसे नंबरिंग करेंगे अगर नंबर की आवश्यकता पड़ती है तो। जी सर। चले ठीक है, तो अब 2 नंबर एक साथ सेम नंबर 2 जगह कैसे करेंगे इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वही पुराना तरीका, पेज की साइज उतनी हमें रखनी है जितनी आपके मैटर की साइज हो। तो मैटर की साइज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 कर लेते हैं, 5x2 कर लेते हैं। वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 5x2 कर लेता हूँ, वैसे इतनी बड़ी कोई चंदा की रसीद नहीं होती है, इससे बड़ा ही होता है। फिलहाल मैंने 5x2 कर लिया है और पेज की साइज 5x2 कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाएगा। अब सेम तरीका है, फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रिंट मर्ज क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे 1, ऐड करेंगे और इस बार मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1 और यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 200। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 200 किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, फिर से नेक्स्ट, फिनिश कर दिया। प्रिंट मर्ज का ऑप्शन आ गया, सिंपली यहाँ से इंसर्ट किया, यहाँ पर रखा, एक बार फिर से इंसर्ट किया और यहाँ पर रख दिया। अब इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं।
और कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर लें, बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लें, जो भी कलर रखना चाहें रख लें अपने अनुसार। उसके बाद प्रिंट परफॉर्मेंस और सिंपली आप प्रीव्यू पर जाएंगे। तो अगर इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो पहले ही मैंने बता दिया, आप सभी को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरिंग आ चुका है, वन बाय वन आ चुका है, यानी एक जो रसीद काटेगा उसके पास रह जाएगा और एक पैसा देने वाले के पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 200 यानी 200 पेज इंसर्ट हो गया है। लेकिन जब आप इस रसीद को अभी रसीद की सेटिंग करेंगे, एक पेज में जब कई रसीद आएगा तो फिर इस पेज की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इम्पोजिशन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसकी संख्या में बढ़ा देता हूँ, तो 2 कर लेता हूँ और यहाँ से 4 कर लेता हूँ। ओके, अब एक बार फिर से आप क्लिक करेंगे पिक टूल पर। जैसे आप पिक टूल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 बाय 1, 3 3, 5 5, 2 2, 4 4, इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। अब इसको फिट करना चाहें पेज में तो फिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी तक 200 पेज था वो 25 पेज हो गया है। अब इसको आप सिंपली प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की नंबरिंग जो है हो गई है, यहाँ पर 200 नंबरिंग तक हो गया है। समझ में आ गया सभी को प्रिंट मर्ज? हेलो, जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सर जी हैं। कैलेंडर कैसे? क्या सर जी कैलेंडर कैलेंडर का? कैलेंडर कैलेंडर क्या? हाँ, कैलेंडर कैसे बनता है? कैलेंडर वाली जो तारीख होती है 30, वो कैसे लिखी जाती है? धैर्य रखो ना भाई, अभी तो फाइल मेनू से स्टार्ट हुआ है ना, इसके बाद जब मेनू कंप्लीट हो जाएगा तो फिर डिजाइनिंग स्टार्ट होगा, तो उसमें सब कैलेंडर अच्छा बताया अच्छा, जाएगा। आज जो टॉपिक है इसको ठीक है समझिए, ठीक है? ठीक है हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। तो इस तरीके से फाइल मेनू कंप्लीट हुआ जो हम अपने डिजाइन वर्क में यूज करते हैं। यहाँ पर Alt F4 से आप इसको एक साथ बंद कर सकते हैं। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हमें बंद नहीं करना है कोरल ड्रॉ। अगला जो आपको मेनू मिलता है, एडिट मेनू मिल जाता है। तो एडिट मेनू में कंट्रोल जेड है, रीडो है, रिपीट है। एक डुप्लीकेट किया, यहाँ पर डुप्लीकेट है। तो ये सब तो मैंने शॉर्टकट ही बता दिया, कंट्रोल आर यूज कई बार कर ही लिया, कंट्रोल जेड है, ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर ये मिल ही जाता है। फिर कट पेस्ट कॉपी ये सभी लोग जानते ही होंगे पहले से ही, क्यों भाई? हेलो, जी सर। जी ये जानते सब करते हैं तो सर पहले से जी। जानते होंगे सभी लोग ना, कट पेस्ट कॉपी। हाँ और सर जानते जी हैं। डुप्लीकेट यहाँ से एक तरीका और अपना सकते हैं, कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल डी और कंट्रोल आर में मैंने डिफरेंस आप सभी को बताया था कि नहीं? नहीं, जी वाला तो कहाँ होता क्या? है आपने? डी वाला, हेलो, डी वाला कहाँ बताया है? कंट्रोल डी से डी वाला नहीं डुप्लीकेट, बताया आप? कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल आर से डुप्लीकेट, तो दोनों का कंपैरिजन किया था कि नहीं? क्या प्रॉब्लम दोनों में अंतर? देखिए, जी एक मिनट बता देते हैं। किए। ऐसा देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और डुप्लीकेट किया, कंट्रोल आर प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट हो रहा है ना। फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जी सर। डुप्लीकेट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, तो सेम प्रक्रिया दोनों में हो रहा है, लेकिन इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैंने बताया था कि नहीं? चलो फिर से बता देते हैं, बताए बताए। होंगे तो। बताए थे ना? जी सर। कल जानकार, चलो तो ठीक है, फिर से बता देते हैं। चलो लोग, कुछ लोग हो सकता है ना जानते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल या फिर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और साइज छोटी करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, ठीक है? इसी का एक मैंने डुप्लीकेट किया, साइज सेम तरीके से छोटा किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है? डिफरेंस आपके सामने है।
ये है कंट्रोल आर, ये है कंट्रोल डी। तो जो कंट्रोल आर जो वर्क कर रहा है, जैसे जैसे आपने छोटा किया है तो उसका जो बीच का स्पेस है वो कम होता गया है। और ये जो कंट्रोल डी है वो छोटा तो हुआ है पर उसके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम बराबर है। ठीक है। तो डिजाइनिंग में कहीं कहीं ऐसे भी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें सेम स्पेस में डुप्लीकेट करना होता है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको कम ज्यादा उससे ज्यादा इस तरीके से यूज करना है तो कंट्रोल आर का यूज करेंगे। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ रहा है। वो तो पहले बताए थे लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चले अगला ऑप्शन, यहाँ पर कंट्रोल डी कंट्रोल आर हो ही गया। पेस्ट सेल रिपीट। यहाँ पर एक ऑप्शन और इम्पोर्टेंट मिल जाता है, जैसे कि अगर कोई लाइन वाले मेथड डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर आप स्टेप एंड रिपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मान लो रजिस्टर डिजाइन बनाना चाहते हैं। अब रजिस्टर में खूब सारे लाइन ड्रॉ करने होते हैं, तो उसमें आप गिनती करके लाइन ड्रॉ करते होंगे, लेकिन यहाँ पर गिनती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। F5 प्रेस करेंगे, एक मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन का जो विड्थ है यहाँ से बढ़ा देता हूँ, कलर भी चेंज कर लेते हैं। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर स्टेप एंड रिपीट शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट डी, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद अब यहाँ से मैं करता हूँ इसको बॉटम साइड यानी वर्टिकल पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। पहले यहाँ पर इसको नो कर लेते हैं, और ये सेकंड वर्टिकल सेटिंग जो है इसको मैं पहले करता हूँ। तो यहाँ पर कर देते हैं बिटवीन पर क्लिक, स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम डिस्टेंस देंगे। लाइन का कितना हमें डिस्टेंस रखना है यहाँ से सेट करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ 0.3 कर लेते हैं। और आपको डाउन पेस्ट करना है कि अप पेस्ट करना है, यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। तो हमें डाउन पेस्ट करना है तो डाउन सेलेक्ट रखते हैं। अब कितनी लाइन आपको चाहिए ये यहाँ पर इंटर करेंगे। तो जैसे मान लो हमें 31 लाइन चाहिए। ठीक है। तो 31 टाइप किया और बस सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको सेम स्पेस में 31 लाइन देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका स्पेस जो है बिल्कुल बराबर है। ठीक है भाई, समझ में आया? हेलो। समझ जी में आ सर। रहा है सर जी, आ गया। अब इसी प्रकार से अगर आपको वर्टिकल पेस्ट करना है तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लें। अगर लाइन का विड्थ भी सेट करना है, कलर भी चेंज करना है तो कर लें अपने अनुसार। साइज एक लाइन आप ड्रॉ कर लें जिस तरीके से आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और फिर इस बार मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्टिकल है इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ नो। और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल है इसको सेटिंग करते हैं स्पेसिंग। तरीका सेम है। यहाँ से मैं राइट पेस्ट करता हूँ क्योंकि हमें पास लेफ्ट लेफ्ट में तो चाहिए नहीं, तो यहाँ से राइट कर देता हूँ। और डिस्टेंस आपको कितना देना है, जितना भी देना हो यहाँ से सेट करें। 0.6 में कर लिया। और संख्या कितनी चाहिए, 10, 5 जो भी चाहिए 10 में कर लेता हूँ। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 10 लाइन हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। तो अगर कहीं आपको लाइन वाले मैटर बनाने हैं, खूब सारी लाइनें हैं, तो आपको यहाँ से गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी लाइनें आपको चाहे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको अपने वर्क में यूज जरूर करिए अगर ऐसा कहीं अवसर आता है तो। चलिए, अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है, इससे भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक ऊपर मिल जाता है यहाँ पर, जो कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं पहले। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबरिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 31 तक हम नंबरिंग ड्रॉ करते हैं पहले। टाइप करते हैं 31।
यहाँ पर मैंने 31 नंबर टाइप कर लिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन में मैंने नंबरिंग पहले कर लिया है, लाइन बाद में ड्रॉ किया। अगर साथ में हम इसमें टाइपिंग किए होते तो सेटिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2-3 नंबरिंग कर लेंगे, जैसे कि 1 2 3 तक भी कर लेते हैं। अब इसकी साइज सेट कर लेंगे, तो साइज मैं यहाँ से कर लेता हूँ 12 कर लेते हैं, सही आएगा। और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो 15 कर लेते हैं यहाँ से। बोल्ड भी कर लेते हैं और बिल्कुल लाइन के सेंटर में रखेंगे। अब इसका स्पेस हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे और स्पेस इसका बढ़ा देते हैं। इसको अगर आप सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर कर लें, यहाँ से सेंटर, शॉर्टकट कंट्रोल ई। अब आपको जाना है प्रॉपर्टी बार में, नहीं सॉरी, एडिट मेनू में, लेकिन उससे पहले इस टेक्स्ट को आपको सेट करना है, सेलेक्ट करना है। एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी। केवल हमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चाहिए और फिर सिंपली यहाँ से करेंगे ओके। तो जैसे आप ओके करते हैं आपको एक छोटा सा एरो मिल जाता है। अब इस एरो से आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसी की सेम प्रॉपर्टी कॉपी हो जाती है। अब इसको कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देंगे। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटिंग तो हो गई है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसको आप हल्का सा मैनेज कर सकते हैं। तो F10 प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी के साथ आपने यहाँ पर नंबरिंग सेट कर लिया है। अगर आप वैसे छोटा बड़ा करके सेटिंग करना चाहते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती, लेकिन यहाँ पर कॉपी प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी के साथ आपने सेट कर लिया है। चलो ये तो रहा नंबरिंग की बात। अब आप यहाँ से कलर कॉपी करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें ग्रेडियंट कलर फिल कर लेता हूँ। येलो फिल किया, यहाँ पर ग्रीन फिल कर लिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर फिल कर लिया। अब हम कुछ रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेते हैं। डुप्लीकेट किया और कंट्रोल आर से रिपीट कर दिया, फिर से डुप्लीकेट और इसका भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, एंगल चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट कलर फिल कर लिया। अभी सेम कलर हम इसमें कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडिट मेनू में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, लेकिन उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और जाएंगे एडिट में, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, सिंपली यहाँ से फिल सेलेक्ट करेंगे, ओके और अप्लाई। तो इस तरीके से मात्र एक क्लिक में आप कलर कॉपी कर सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन भी लगा देते हैं। एक बार कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन लगा देते हैं 3 पॉइंट का। फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेनू, कॉपी प्रॉपर्टी। अब इस बार मैं यहाँ पर आउटलाइन और आउटलाइन कलर सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओके करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो फिल है उसको भी कॉपी कर लिया है और जो लाइन है उसको भी कॉपी कर लिया है। तो इस तरीके से आप कॉपी प्रॉपर्टी को यूज में ले सकते हैं
टूल्स अच्छा है, आप अपने डिजाइन में यूज जरूर करें। समझ में आ गया कि कैसे लाइन हर एक चीजें कैसे कॉपी करेंगे? जी सर। चलो ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल के लिए मैं कुछ ऑप्शन हमें ओपन करना पड़ेगा। तो चलो, यहाँ पर टेक्स्ट और लाइन दोनों है, तो हमें सेलेक्ट करना है केवल, चाहे आप लाइन सेलेक्ट करना चाहें चाहे टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहें। तो उसके लिए एडिट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, गाइडलाइन, नोट्स। तो हमें सेलेक्ट करना है पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर से जाएंगे एडिट में और यहाँ पर ऑल टेक्स्ट, इस बार मैं केवल करता हूँ टेक्स्ट पर क्लिक। तो जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं केवल टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है। अब चाहे तो इसके लाइन के विड्थ को आप कम ज्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर वहीं पर केवल अगर इस तरीके से यूज में नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट है, अगर आप सभी को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर इस तरीके का यूज कर सकते हैं सेलेक्ट ऑल। तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, बाकी का आप यहाँ से चेंजिंग कर ले, फिर टेक्स्ट को कंट्रोल V के साथ पेस्ट